विकास का जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से रीवा के विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया गया है। और उसका ये परिणाम है कि आज लोग कहते हैं कि रीवा की तस्वीर बदल गई, और यहाँ तक कहते हैं कि रीवा की तकदीर भी बदल गई है, क्योंकि आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण बाण सागर की योजना है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा, किसानों की आमदनी बढ़ी, और किसानों के जेब में पैसा आया तो वो बाज़ार में पैसा खर्च हुआ, जिससे कि सभी प्रकार के सामानों की बिक्री बढ़ी, उससे व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो छोटी छोटी नौकरी के लिए जो हमारे रीवा के लोगों को बाहर जाना पड़ता था वो यहीं पर उपलब्ध होने लगा है। हम सब जानते हैं, आप सबको याद होगा कि 2003 के पहले रीवा में 4 लेन की सड़कें, सुना किसी ने होगा तो बात अलग है, बाकी किसी ने देखा नहीं था। आप कल्पना करिए कि यदि बाण सागर के बांध बनाने के बाद जिस तरह से यहाँ पर वाहन बढ़े हैं, यदि समानांतर 4 लेन की सड़कें, बाईपास, रिंग रोड वगैरह न बनाए गए होते तो क्या रीवा शहर में आम आदमी का निकलना संभव हो सकता था क्या? आज आप देखिए कि ये सब बनने के बाद भी वाहन इतने हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले की सड़क भी वाहनों से फुल चलती थी, और आज भी फ्लाईओवर, आरओबी, 4 लेन बनने के बाद भी सड़कें फुल चल रही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी सरकार वो है जो आने वाले समय की आवश्यकताओं को महसूस करके उसके बारे में इंतजाम आज ही से करना शुरू करे, जिससे कि जब वो समस्या बढ़े तो उसका समाधान हम प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि समस्या का सामना जनता को न करना पड़े। आगे भी काम चल रहे हैं। ये नगर निगम के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बचे हुए कामों को पूरा करना है। बचे हुए काम वही करेंगे जिन्होंने बहुत सारा काम करके दिखा दिया है। वो लोग बचे हुए काम नहीं कर पाएंगे जिन्होंने पहले रीवा के जीवनदायिनी योजनाओं को और महत्वपूर्ण कामों को नहीं किया। इनकी सरकार थी, रीवा छोटा शहर था, उस समय भी आधे रीवा में खारा पानी पीना पड़ता था। इनके पास क्या जवाब है? 1 करोड़ 80 लाख लीटर पानी फिल्टर होता था, आज 5 करोड़ 40 लाख लीटर पानी फिल्टर हो रहा है। नए फिल्टर प्लांट हमने बनाए हैं, पुराने फिल्टर प्लांट को का मरम्मतीकरण के उसको आधुनिक बनाया। विश्वविद्यालय के पास फिल्टर प्लांट बना, कुठुलिया में फिल्टर प्लांट बना, टंकियाँ बनी, तब जाके 5 करोड़ 40 लाख लीटर पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करके और किसी को खारा पानी ना पीना पड़े, इसकी व्यवस्थाएं की। इसमें 100 करोड़ रुपए लगे। अलग अलग समय में मुख्यमंत्री जी आते थे, ध्यान होगा, आम सभाओं में हम घोषणा करा के उस पैसे को मंजूर कराते थे, उसके टेंडर होते थे, उसके काम होते थे। और अब रीवा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा फिल्टर प्लांट बना के, टंकी बना के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि किनारे किनारे जो शहर बस रहा है वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी मीठा पानी सप्लाई करा दीजिए। हम लोगों ने ज़मीन तो ले ली है, मकान भी बना लिए हैं, तो उसके लिए अभी अमृत योजना जो प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह राज्य सरकार की योजना है, 60-40 के रेशियो से दोनों सरकारें पैसा देती हैं, उसमें अमृत 2 में जल के लिए रीवा नगर निगम के लिए 95 करोड़ का DPR मंजूर हो गया है, और वो पैसा जैसे आता है तो वो काम भी होगा। और वो आने वाले 30 वर्षों में रीवा कितना विकास करेगा उसके हिसाब से फिल्टर प्लांट बना रहे हैं। तो पीने के पानी की व्यवस्था हमने की है, 24 घंटे बिजली देना। कितने सब स्टेशन पिछले 15 सालों में रीवा शहर में बनाए हैं, ये आप सबने देखा है। मार्तंड स्कूल के बगल में सब स्टेशन, नेहरू नगर में सब स्टेशन, बिछिया में सब स्टेशन, जिससे कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक प्रकार से हो सके। निपनिया में सब स्टेशन, और आने वाले दिनों में बिजली में भी और ज़्यादा बेहतर अधोसंरचना बन सके, इसके लिए जो नई योजना प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, उस योजना में भी 200 करोड़ रुपए रीवा शहर के लिए हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं।
और वो मंजूर हो जाएगा तो बिजली के लिए भी कहीं अंडरग्राउंड केबलिंग करना है, क्योंकि अब हमें केवल कई जगह करना पड़ेगा। किसी खंभे में आपने देखा होगा तारों का जाल जैसा दिखता है, वो सब अंडरग्राउंड करना। इसके लिए 200 करोड़ रुपये रीवा शहर के लिए और हम लोग लाने का काम करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब प्राइवेट अस्पताल रीवा में आने के लिए होड़ लगा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमेशा हम लोग कहते थे कि रीवा का आकर्षण ऐसा पैदा करें, ऐसा अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर शहर जहाँ पर आम आदमी की क्रय क्षमता इतनी हो कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल वाले अपना पूंजी निवेश हमारे रीवा में करना शुरू करें, जो अभी नागपुर, बम्बई, दिल्ली में करते हैं, इंदौर और भोपाल में करते हैं। तो ये बड़ी अच्छा साइन दिख रहा है कि हमने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो बनाया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा गरीबों के एंजियोप्लास्टी अभी तक हो चुकी है। उनका 1 रुपया नहीं लगा, आयुष्मान कार्ड योजना से उनका इलाज हो रहा है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल भी, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो मिनरवा हो, चाहे वो विंध्या और रीवा तो पहले आ गए थे, और भी नागपुर का एक ग्रुप संदड़िया मॉल, मेडिकल मॉल में आ रहा है। इसी प्रकार से प्राइवेट अस्पताल भी रीवा में खुल रहे हैं, जिससे कि यदि सुपर स्पेशलिटी में भीड़ लगती है, वहाँ बेड की समस्या आती है, तो लोग बाहर ना जाएं, लोग यहीं पे अस्पताल उनको मिल सके। मेडिकल हब बनाने का हम लोगों का घोषणा थी, एजुकेशन हब, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने काम तो नहीं किया। 15 महीने का इनको समय मिला था, उसमें उन्होंने काम को रोकने का काम किया। ऐसे मैं कहता हूँ ये राजनीतिक अपराध है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, यहीं पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बुलाया था जब कांग्रेस की सरकार थी, और हमने कहा था कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ, और उसमें आईटी और फाइनेंस के भी कई प्रकार की कोर्सेस के जो प्रावधान, जो बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसका हम कैंपस रीवा में हमने स्वीकृत कराया था 45 करोड़ की लागत का। बहुत ही अच्छा बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो उसको उन्होंने कदरद्दोन करना शुरू कर दिया। भोपाल से अधिकारी आए और कहीं कि ये बंद कर दो काम। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। विधानसभा में हमने सवाल उठाया कि जिस ज़मीन में, जिसकी ज़मीन की रजिस्ट्री में 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसकी बिल्डिंग में 5 करोड़ खर्च हो गए हैं, उसके काम को बंद करके सरकार को फ़ायदा क्या मिलना है। लेकिन विकास विरोधी सोच के चलते अच्छा होता हुआ काम इनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे उसको रोको। इको टूरिज़्म पार्क बन रहा है यहाँ पर 15 एकड़ में, 10 एकड़ का टापू है, 5 एकड़ का है, ये टूरिज़्म को बढ़ाएगा। रिवर फ्रंट हम बना ही रहे हैं विक्रमपुर से लेकर राजघाट तक, और उसके ऊपर इस टापू को विकसित हम निजी पूंजी निवेश से कर रहे हैं। इसमें कोई सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा। लेकिन गैर जानकारी के कारण जब पिछली बाढ़ में वो सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था, तो लोगों ने कहा सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया। अब उनको कौन बताए कि इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है। इसमें उस निजी पूंजी निवेश करने वाली कंपनी का पैसा लगा है। यदि उन्होंने इंश्योरेंस कराया होगा तो पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ये उनका नुकसान है, सरकार का नुकसान नहीं है। सकती थी, किसी ने सोचा? लेकिन उन्होंने ये कहना शुरू किया कि विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। हनुमाना तक 4 लेन की सड़क में जब हनुमाना तक लोग जाते हैं रीवा जिले के, और चाक घाट तक 4 लेन की सड़क में जब रीवा जिले के लोग जाते हैं, सिंचाई की नहरों में पानी भरा हुआ दिखाई देता है, गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है, और उस समय कांग्रेस के लोग बेसुरा राग लाते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो सज़ा मिल गई। 8 में ऑटो हार गए, ये शायद इनको जीत जाते।